सब्सक्राइब करें हमें आपकी स्क्रीन पर दिए लाल बटन को दबाकर और दबाएं इस बेल आइकन को जिससे आप पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। केवीएस का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है या मेरी पहली सैलरी केवीएस में क्या होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक मेंटर 36 है और आपका भरपूर स्वागत है। काफी दिनों से क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके अंदर आपने क्वेश्चन पूछा कि केवीएस में मेरी पहली सैलरी क्या होगी या सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है, क्या 7th पे कमीशन केंद्रीय विद्यालय संगठन में लग गया है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में डालें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में डालें। हम कोशिश करेंगे कि अभी आपके सभी सवालों को हम जवाब दे सकें। तो सबसे पहली बात कि 7th पे कमीशन अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, परंतु जल्दी से जल्दी ही उसके इम्प्लीमेंट होने की संभावना है। इस समय 6th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर चल रही है। तो आज दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा कि आपकी सैलरी किस हिसाब से डिसाइड होगी और सैलरी का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय के अंदर आपको काफी सारे अलावेंस मिलते हैं और उसके अंदर काफी सारे डिडक्शंस होती हैं और कुल मिला के आपकी सैलरी स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं, एक ग्रॉस सैलरी और एक नेट सैलरी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर थिंग्स, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला आता है आपका बैंड पे और ग्रेड पे, जो कि आपने अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखा होगा। आप देखिए, बैंड पे का मतलब होता है कि आपकी जो सैलरी का स्ट्रक्चर है क्या है। 9300 अभी हमारा बैंड पे है और ग्रेड पे हमारा 4200 है। अगर हम बात करें टीजीटीज या पीजीटीज की, तो उनका जो ग्रेड पे है अकॉर्डिंगली 4600 4800 है और जो बैंड पे है वो उनके लेवल के हिसाब से आगे है। तो टीजीटीज और पीजीटीज अपने हिसाब से इसको अगर कैलकुलेट करें तो सेम आंसर आएगा। आइए शुरू करते हैं। ये बैंड पे और ग्रेड पे सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि हर जगह अवेलेबल होगा। आपकी जो सैलरी का स्ट्रक्चर होगा उसके सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स ये है। अगर हम पीआरटी की बात करें तो हम उनका बैंड पे 9300 और 4200 ग्रेड पे है। अब आता है डियरनेस अलाउंस। ये जो डियरनेस अलाउंस है ये डिसाइड होता है महंगाई भत्ता, और जिस समय की ये सैलरी स्ट्रक्चर है या जिस समय का सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस समय डियरनेस अलाउंस मान लीजिए 113% चल रहा है। तो डियरनेस अलाउंस जो है वो बैंड पे और ग्रेड पे, इन दोनों को जोड़ने के बाद 9300 और 4200 को जोड़ने के बाद 13500 आएगा। उसका 113% निकालना है। उसको कैलकुलेट करने के बाद जितना आएगा वो हमारा डीए होगा, जो कि 15255 है। इस समय जो डीए है वो 136% है। उसके बाद आता है टीए, जिसको कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, ये जो हमारे रीजन्स हैं या जो हमारे एरिया हैं वो 3 क्लास सिटीज में बटे हुए हैं, एक्स वाई जेड। तो जो एक्स क्लास सिटीज हैं जैसे महानगर जिसको कहेंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसके अंदर 1600 रुपए ट्रेवलिंग अलाउंस है। अदर सिटीज में 1200 और नॉर्मल सिटीज में 800। तो मान लीजिए ये जो 800 है, अब आप जिस जगह पोस्ट करेंगे अब देखना पड़ेगा वो किस सिटी में आती है, किस क्लास की सिटी में आती है, उस हिसाब से आपको ये अलाउंस मिलेगा। मान लीजिए आप सिटी में आप रह रहे हैं, वहां पे अगर ट्रेवलिंग अलाउंस जो है वो 800 है, उस हिसाब से उसके ऊपर डीए का मतलब यही 113% जो आपका बैंड पे और ग्रेड पे को ऐड करने पे लगा था, सेम वैसा ही 113% आपको टीए पे भी मिलेगा। तो 800 का अगर 113% निकाले तो 904 रुपए आएंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है एनपीएस। एनपीएस आपको पता है कि न्यू पेंशन स्कीम के अनुसार हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं, और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत ये कैलकुलेट कैसे होता है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है बैंड पे, ग्रेड पे और डियरनेस अलाउंस। अगर हम तीनों को ऐड कर दें, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो उसका 10% आएगा, यानी कि बैंड पे, ग्रेड पे और उसका जो डीए है, इन तीनों को अगर हम ऐड करके उसका 10% निकालें तो वो हमारा एनपीएस कहलाएगा। तो एनपीएस मैनेजमेंट शेयर का मतलब है कि जितना एनपीएस हमारा इन तीनों को ऐड करके आएगा उसमें से 10% हमारी सैलरी में से कटेगा और उतना ही परसेंट गवर्नमेंट उसके अंदर ऐड करके देगी। ठीक है। तो इसका जो 10% है वो मैनेजमेंट शेयर मतलब गवर्नमेंट का शेयर है, जो कि 2876 रुपए आता है। तो इन सभी को ऐड करने के बाद दोस्तों ये 33,335 रुपए सैलरी बनेगी, जो जिसको हम कहेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी वो होती है जिसके अंदर सारे डिडक्शंस अभी तक डिडक्ट नहीं हुए हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बाद अगर आप जिस तरह की सिटीज में जाएंगे वहां पे अलग अलग तरह के और अलाउंस भी हो सकते हैं, जैसे हार्ड एरिया अलाउंस, हिली एरिया अलाउंस,
रिस्क अलाउंस, इस तरह के कई सारे अलाउंसेस हैं। तो वो अगर उस जगह पे जाएंगे तो आप स्पेसिफिकली उसके बारे में आपको पता चलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कहते हैं होम रेंट अलाउंस या HRA। HRA आपको तब मिलता है जब आप गवर्नमेंट क्वार्टर में ना रहकर अपने घर में या कहीं पर रेंट पे रहते हैं। तो HRA भी यहाँ अलाउंसेस में ऐड होगा। और HRA जो है अगेन बैंड पे और ग्रेड पे, इन दोनों को ऐड करके उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। इस समय जो HRA की कैलकुलेशन है वो 3 अलग XYZ तीनों क्लास की सिटीज में 10%, 20% और 30% है। मान लीजिए आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन जैसे शहरों में आपकी पोस्टिंग होती है, तो इस केस में बैंड पे और ग्रेड पे का 30% आपका HRA हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 13,500 है, तो 13,500 का 30% आप जो भी कुछ कैलकुलेट करेंगे वो आपका HRA यहाँ पे मिल जाएगा। पर अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं तो उस केस में आपको HRA नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने HRA को नहीं दिखाया है क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जितने भी KVS एम्प्लॉयज जाएंगे अधिकतर लोगों को गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाएंगे। तो अगर नहीं मिलता है तो अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आपके टोटल अलाउंसेस हैं, जो जिस प्रकार यहाँ पे टोटल मेरा हुआ 33,335 रुपये। अब बात आती है डिडक्शंस की। अब हमारे सैलरी में से क्या क्या चीजें कटेंगी। सबसे पहली बात आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो ईयरली चार्जेस हैं, पर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जिसके अंदर आप चाहें तो हर महीने अपना इनकम टैक्स कटवा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ पे वो अमाउंट आएगा। फिर उसका प्रोफेशनल टैक्स, अगेन ईयरली हमको एक प्रोफेशनल टैक्स भी भरना पड़ता है। तो अगर आपका स्कूल मंथली बेसिस पे काटता है तो यहाँ मंथली बेसिस पे आएगा, पर अगर वो एंड में काटता है तो एंड में यहाँ पे उसकी डिडक्शन होगी। और उसके बाद आता है NPS OS, NPS MS। NPS OS का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर ओन शेयर, यानी कि हमारा खुद का शेयर, और NPS के अंदर मैनेजमेंट का शेयर। यहाँ पे ओन शेयर का मतलब है आपकी सैलरी में से का 10%, यानी कि बैंड पे, ग्रेड पे और DNS अलाउंस, इसमें इसका 10%। ओके, ये आया 2,876 रुपये। अब इतना ही पैसा मैनेजमेंट शेयर में से भी ऐड करेगी, मतलब 2,876 रुपये यहाँ पे ये दोनों ऐड होंगे। कुल मिला के आपकी जो सैलरी है उसमें NPS 2 बार डिडक्ट होगा। यहाँ पे जो मैनेजमेंट शेयर मिला है ये यहाँ आके तो निल हो गया, और यहाँ से आपकी सैलरी में से कुल मिला के 2,876 रुपये कट गए। लेकिन कुल मिला करके इन दोनों को ऐड करके जितना भी अमाउंट आएगा वो आपके NPS के अकाउंट में इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद आता है लाइसेंस फीस। अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी लाइसेंस फीस डिडक्ट होगी। ये मंथली बेसिस पे होता है। और KVS की EWS की कुछ डिडक्शन है, 60 रुपये आपका हर महीने जाएगा। और कुछ छोटी मोटी डिडक्शन हो सकती है, ये स्कूल टू स्कूल डिफर करता है, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है NPS की डिडक्शन। और इनकम टैक्स एक ईयरली चार्जेस हैं, तो ये आपको तो भरना ही पड़ेगा, चाहे आप मंथली भरें या ईयरली भरें। ओके, तो इन दो के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। NPS जो है वो बैंड पे, ग्रेड पे और DNS अलाउंस, इन तीनों को जोड़ करके इसका 10% होता है। ओके, तो जो NPS है इसके अंदर जितनी हमारी सैलरी बनती है, तो उसको कंफ्यूज ना हो, आपकी सैलरी बैंड पे से लेकर के DA ऑन PA यहीं तक सैलरी है, ठीक है। उसके बाद ये जो NPS मैनेजमेंट शेयर है ये तो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा दिया है, जो कि आपको नहीं मिलेगा। ये जो है ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपके NPS के अकाउंट में इकट्ठा होगा और रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तो आपकी सैलरी जो कि DA ऑन TA तक है 904 रुपये तक, इसमें से 2,876 रुपये कटेंगे जो कि ऑन शेयर में आया, और गवर्नमेंट ने जो आपको 2,876 दिए वो आपके अकाउंट में चले जाएंगे, मीन्स NPS के अकाउंट में। तो ये दो मेजर डिडक्शंस हैं। इसके बाद आपकी टोटल डिडक्शंस के बाद आपकी जो सैलरी बनेगी 27,163 रुपये, ये आपकी इन हैंड सैलरी होगी। तो फ्रेंड्स यही था आपकी फर्स्ट सैलरी इन KVS। देखिए, देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क पड़ता है DA का। तो DA जो है इस समय 136% है, तो उस हिसाब से इस सैलरी के अंदर डिफरेंस आएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बेसिक अगर नॉर्मल जगह पे आप जाते हैं, जहाँ पे Z क्लास की सिटीज में जहाँ पे 10% HRA है और ट्रैवलिंग अलाउंस 800 है, तो आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से दिखेगा। TGTs और PGTs यहाँ पे 9,300 और 4,200, इसके अंदर अपनी जो मेन अमाउंट है यहाँ पे, जैसे उनका ग्रेड पे 4,200 है और बैंड पे जो उनका 10,000 जो कुछ भी है वो यहाँ पे आप यहाँ पे अगर लिखते हैं तो उस हिसाब से आप सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो आपको आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान देना है वो ये है कि आप इस समय जो आप पोस्टिंग होगी उस समय सैलरी किन किन बातों पे डिफर कर सकती है। पहली बात, आपने कहाँ पर
पोस्टिंग ली है, मीन्स आप XYZ कौन किस क्लास में है, ठीक है। उसके बाद उस समय DA क्या चल रहा है, डियरनेस अलाउंस क्या है, उसके हिसाब से वहाँ पे HRA क्या होगा, वहाँ का DA क्या होगा, वहाँ पे कौन से एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं, इन सब बेसिस पे ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंस कर सकती है। लेकिन ओवरऑल आपकी सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो यही है, इससे हटके कुछ नहीं है। ये मेरी खुद की पे स्लिप है जिसको मैंने आपके सामने दिखाया है। ये मेरे सबसे शुरू की सैलरी स्लिप है जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो अभी भी अगर आपको सैलरी स्लिप से लेकर अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का हम हल कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेंटर 36 के साथ जुड़े रहने का धन्यवाद।